नमस्कार, मैं शिवेंद्र और लाइव लगातार देख रहे हैं आप। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते के बारे में जिस पर पाकिस्तान से आई एक 19 साल की लड़की की खूबसूरती भारी पड़ी थी। क्या है वो समझौता और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। 2 जुलाई की तारीख कैलेंडर से गुजर चुकी थी, मगर 3 जुलाई की सुबह फिलहाल आई नहीं थी, यानी मध्य रात्रि का वक्त। जब 1971 में भारत से करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिस दौरान युद्धबंदियों की अदला बदली, पाकिस्तान की बांग्लादेश को मान्यता, भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों को सामान्य करना, व्यापार फिर से शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना, ऐसे कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा के प्रयास हुए थे। इस समझौते के वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैंने खुद भारत के साथ रिश्तों के बारे में कड़वे बोल बोले हैं। 1971 की घटना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को अपनी फौजी ताकत से हासिल नहीं कर सकता। कश्मीर मुझे परेशान करता है। दोस्तों, आप सभी ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की वो मशहूर तस्वीर जरूर देखी हो। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच आधुनिक इतिहास का वो सबसे छोटा युद्ध होगा जो मात्र 13 दिनों तक चला, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान से कटकर एक नया मुल्क बांग्लादेश पैदा हुआ। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया था, मगर उन सभी को 1972 के शिमला संधि के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही वो जमीन जिसे भारत की सेना ने जीता था वो भी पाकिस्तान को वापस कर दी गई। संधि में यह भी तय हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच विवादों को बिना तीसरे पक्ष के सहायता से सुलझाया जाएगा। कहने को तो संधि हमेशा के लिए हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने स्वार्थ सिद्धि होने तक ही माना और भारत के साथ वही दोगलापन फिर से शुरू कर दिया। इस समझौते के दौरान पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जो उस वक्त मात्र 19 वर्ष की थी, वो भी भारत आई थी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल पहले जुल्फिकार अली के साथ उनकी बेगम आने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो को पिता के साथ आना पड़ा। डॉटर ऑफ द ईयर नामक अपनी किताब में बेनजीर भुट्टो ने इस यात्रा वृत्तांत का जिक्र किया है। इसमें वो बताती हैं कि कैसे इंदिरा गांधी से वो काफी परेशान हो गई थी। जब बेनजीर भुट्टो हेलीपैड पर उतरी तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अस्सलाम वालेकुम कहा, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नमस्ते कहा। राष्ट्रपति भुट्टो और उनके साथियों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस तरह किया गया कि उन्हें लगा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा भोज के दौरान बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगातार देखना भी बेनजीर को परेशान कर रहा था, क्योंकि वो भारत की सरजमी पर आकर पहले ही नर्वस थी। ऊपर से भोज के वक्त बेनजीर भुट्टो ने एक सिल्क की साड़ी पहनी थी, वो भी उनकी खुद की नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिशनल कपड़ों की उन्हें आदत नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके शिष्टमंडल की शिमला आगमन के एक दिन पहले इंदिरा गांधी शिमला पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रही थी। यही नहीं, जब वो राजभवन का मुआयना कर रही थी तो उन्हें वहां के पर्दे पसंद नहीं आए। इसके बाद उन्होंने खुद बिन सिले हुए पर्दे लेकर अपने खुद के दर्जी से उन्हें सिलवाए थे। इस पूरी यात्रा के दौरान शिमला समझौते से ज्यादा बेनजीर भुट्टो की खूबसूरती की चर्चा भारत में हो रही थी। ये बात उनके पिता जुल्फिकार अली को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है। भारतीय मीडिया में बेनजीर भुट्टो के लिबास की चर्चा खूब हुई। जो कपड़े बेनजीर भुट्टो पहनकर भारत आई थी वो दरअसल उनकी एक सहेली समिया की बहन के कपड़े थे, जो उन्होंने उनसे उधार लिए थे। दरअसल भारत की संस्कृति के अनुरूप उनके पास कपड़े नहीं थे। उस वक्त बेनजीर आमतौर पर टी शर्ट और जींस ही पहनती थी। आज राजभवन में रौब जमाती हुई खड़ी इस टेबल को समझौते के दौरान हड़बड़ी में राजभवन के किसी कोने से लाकर यहाँ रख दिया गया था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये ऐतिहासिक टेबल बन जाएगी, एक दिन ऐसी ऐतिहासिक हो जाएगी कि पर्यटक इसे देखने आएंगे। समझौता होने से पहले एक वक्त ऐसा भी आया जब बिन समझौता किए लौटने की बात कह तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति और उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेटी बेनजीर को पैकिंग करने को कह दिया था। हालांकि रात को करीब 12:40 के आसपास बेनजीर भुट्टो को बेडरूम में शोर सुनाई पड़ा। लड़का हुआ है, इसकी चिल्लाहट सुनते ही 19 वर्षीय बेनजीर नीचे की ओर भागी और पिता के पास पहुंचने से पहले देखा कि पत्रकारों का रेला लगा हुआ है और समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका था। असल में लड़का हुआ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का सीक्रेट कोड था। अगर समझौता हो जाता तो वो चिल्लाएंगे लड़का हुआ, और यदि समझौता नहीं होता तो चिल्लाएंगे कि लड़की पैदा हुई। यही वो समझौता है जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तानी सीएम इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी थी।
कश्मीर की सीमा रेखा इसी समझौते पर आधारित है। इसलिए जब भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग अलापता है तो भारत उसे इस समझौते की याद दिलाता है। हमें इतिहास के सबक को भूलना नहीं चाहिए। अगर विषैले सांप का सर पांव के नीचे आ जाए तो उसे कुचल देना ही बेहतर है। पाकिस्तान जैसे सांप को हमने उस वक्त मित्रता की उम्मीद में माफ कर दिया, मगर आज वो फन उठाए आए दिन हमारे ही सामने खड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।